नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आपकी किताब में आपकी पुस्तक में आपने शुरुआत की है बप्पा रावल जी से। अब एक ऐसा नाम अगेन जिसको आपने कॉन्करर ऑफ अरेबिया का टाइटल दिया है। यस एंड आपने कहीं तो मेंशन किया था कि अगर बप्पा रावल नहीं होते तो शायद चाइना भी इस्लामाइज हो जाता। यस एंड आपने एक और जगह मेंशन किया है कि आप फादर ऑफ द नेशन में बिलीव नहीं करते, बट अगर कोई फादर होना चाहिए नेशन का तो बप्पा रावल है ओ वो। यस क्या रीजन है इसके पीछे सर? क्योंकि एक राजा आपका ऐसा होता है जो बहुत एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में राजा बनता है। इनके पिता की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। इनकी माँ थी सौभाग्यवती देवी, उनको भीलों ने पाला। मांडलिक राजा भील राजा थे। तो पहले तो एक नैरेटिव ये ध्वस्त करते हैं कि जो भील जो मूल निवासी और इनका शोषण होता था और ये फलाना ढिमका और वो आज जो कास्ट का जो पूरा एक कैलकुलस चलता है वो बकवास है। करेक्ट। जब भील राजा थे जिन्होंने एक राजपूत राजा को संरक्षण दिया, राजपूत बच्चे को, तो ये क्या नैरेटिव चलता है कि जी राजपूत शोषण करते थे और वो शोषण करते थे। हिस्ट्री तो कुछ और बोल रही है। करेक्ट। भाई राजा अगर एक भील है और मांडलिक है उसका नाम, और वो इतना पावरफुल है कि वो एक राजपूत बच्चे को संरक्षण दे रहा है, तो देयर इज समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग बीइंग टॉट टू अस। उस एडवर्सिटी से बाप्पा रावल खड़े होते हैं और उसके बाद में वो मोरी राजा को पराजित करके चित्तौड़ को अधिग्रहण करते हैं। और जब उन्हें राजा दाहिर का बेटा सिंध से आकर बताता है कि मेरे पिता के साथ ये व्यवहार हुआ, छल से उन्हें मारा गया, मेरी बहनों को सेक्स स्लेव भोगदासी बनाकर अरेबिया ले जाया गया, बाप्पा ने निर्णय किया ये शत्रु कोई साधारण शत्रु नहीं है। ये जो अरब के लुटेरे आए हैं, ये अगर स्त्रियों को भोगदासी बना रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज अ वेरी न्यू फॉर्म ऑफ डीजेनरेटेड मैनकाइंड। ये एक ऐसा मानवता का ह्रास हुआ है, एक ऐसे निचले स्तर पर मानवता जा चुकी है कि इसका सर्वनाश आवश्यक है, बीज नाश। राइट। तो वो ईरान तक जाकर के इनको पराजित करके आते हैं। आते वक्त 100-100 किलोमीटर पर चौकियां बना के, वो चौकियां भाई वो मैंने तो नहीं, वो चौकियां पड़ी हैं अभी भी। दोज मॉन्यूमेंट्स आर देयर इन पाकिस्तान। मैंने एक फोटो डाली है इसके अंदर Right. उसकी। तो मैं जा नहीं सकता वहां पर, अन्यथा मैं तो जाकर लाइव फोटोग्राफी करके लेकर आ जाता। वो राजपूत चौकियां थी जिनके कारण आप अगले 500-700 साल तक सुरक्षित रहे। भाई अरबिक इस्लाम को, जो कि इतना पावरफुल मूवमेंट था, मिलिटेंट मूवमेंट था, एग्रेसिव था, उसको यहां पराजय हुई तो उसके पीछे बहुत शौर्यवान, बहुत विचारशील और अदम्य त्याग करने वाले हिंदुओं का योगदान था। करेक्ट। ऐसे नहीं पराजित हुआ वो। अभी मैंने आपको जुनैद अल-मरी के बारे में बताया, उसके बाद अल-मामू आया, खुमाण ने उसको राइट। पराजित किया। राइट। खुमाण ने जो सेना इकट्ठी करी, कहते हैं ना हिंदू आपस में लड़ते रहते हैं, ये Correct. मिलके नहीं, जो सेना इकट्ठी करी खुमाण 40 ने, वो रॉयल इट रन्स हाउसेस। इनटू 3 पेजेस। राइट। उसका जो आपने बुक में मेंशन मैंने किया है, मेंशन की, मैं पढ़ रहा था, आई वाज लाइक ये क्या है, कहाँ से ये कॉन्फिडेंसी रामेश्वरम बनी? रामेश्वरम से सेना आई। करेक्ट। तो अब वहां जो शिलालेख हैं, वहां जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, अब वो तो मेरी फोर्टे नहीं है, वो मेरा पास में उसका बैंडविड्थ है। इस पूरे देश की खुदाई हो जानी चाहिए एक बार। इस पूरे देश की 100 फीट की खुदाई होनी चाहिए। आपको महाराणा प्रताप के द्वारा वध किया हुआ बहलोल खान का कटा हुआ अगर आधा शव मिलता है, क्या सिद्ध करने को बाकी रह जाता है? इट्स नॉट ए स्टोरी। वो घोड़ा आधा कटा हुआ मिल जाता है आपको कुंभलगढ़ के आसपास या दिवेर के आसपास जहां पर उसका वध किया था, व्हाट रिमेन्स टू बी प्रूवन? ट्रू। इस देश के 100 फीट की खुदाई होनी चाहिए हर जगह। इतना प्रमाण, महाभारत ये सब सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक आत्मबल वाला हिंदू नेतृत्व चाहिए, एक गौरवशाली हिंदू नेतृत्व। ये जो चपड़ घंचू टाइप हमारे नेता घूम रहे हैं, बौने लोग, कोई कहता, इनमें से एक जना तो कहता है कि छोड़िए हम विषय से भटक जाएंगे, मुझे अजान सुन के नींद आती है। अच्छी बात है भाई, तेरे को आती होगी, हमारी तो नींद उड़ जाती है। तो बौने लोग हैं, दे हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम कि जातियां, समाज, धर्म कालातीत होता है।
आई थिंक टॉनबी है जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस करके बुक लिखी है, जिन्होंने 25 सिविलाइजेशंस को ही हैज वर्कड ऑन देम। वो कहते हैं 23 खत्म हो गए उनमें से, ओनली हिंदू सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन है जो 2 बचे हुए हैं। राइट। बट हमने भी कसम खा रखी है कि मिटा के दम लेंगे, खुद को मिटा के ही दम लेंगे हम। एक तरह से हमारी जो स्ट्रगल है हम जैसे लोगों की, अपने ही समाज से और अपने ही मूर्ख लोगों से है कि हमने कसम खा के निकले हैं कि हम अपने आप को मिटाएंगे। तो वो जो आपका जो प्रश्न था कि बापा को मैं फादर ऑफ द नेशन क्यों कहता हूं, बिकॉज वैसे तो ये बड़ी स्टूपिड सी अवधारणा लगती है मुझे, फादर किसी नेशन का होता नहीं। मैं तो भगवान कृष्ण को भी फादर ऑफ द हिंदू धर्म नहीं कहता। भगवान आए थे, अपना Correct. काम किया, चले गए। अवतरण का मतलब वो ट्रांजिएंट एक होता है ना, वो तो बिकॉज मैनकाइंड इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, कोई स्टैटिक तो है नहीं, हर चीज डायनेमिक है। तो जैसे जैसे वही उसकी सुंदरता है। राइट। अगर उसी पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे तो आत्महत्या करके मर जाने का मन करेगा, ये क्या हो रहा है। नूतनता, नवीनता, बोर्डम बहुत बड़ा एक मेटाफिजिकल प्रॉब्लम है ना। करेक्ट। नोबडी वांट्स टू बी बोर्ड। तो उसका सातत्य, उस हमारे हिंदू सभ्यता का सातत्य को अगर एस्टेब्लिश करने में एक क्रिटिकल माइलस्टोन आता है तो वो बापा रावल है। बिकॉज ही चेंजेस द होल पैराडाइम कि बाहर नहीं जाना है, किसी पे हमने हमला नहीं किया। नहीं, बापा रावल ने किया, दौड़ा दौड़ा के मारा था, दौड़ा दौड़ा के मारा था, ढूंढ ढूंढ के मारा था। एंड ही वॉज हेविली आउटनंबर्ड इन द बैटल ऑफ राजस्थान। अब प्रॉब्लम यह है कि उसकी बहुत डिटेल्स इस बैटल की नहीं मिलती हैं। जोधपुर के पास मंडोवर करके जगह, वहां ये बैटल हुआ था। और वही मैंने कहा ना, 100 फुट खोद दो इस देश को, इस पूरे देश को खोद दो, तो आपको वहां पर अब आपको एविडेंस मिल जाएगा कि हाँ यार ये बापा रावल ये लड़ाई हुई थी इतनी बड़ी। Right. तो देन यू कैन कोलैबोरेट एंड कनेक्ट द डॉट्स। तो बापा रावल डेफिनेटली वाज अ लीग अबव ऑल दीज। और बड़ी ब्यूटीफुल बात है, उनको भीलों ने ये नाम दिया था रावल। जी। राज्यत्व यानी जो राज्य का स्वामी है, वरत्व जिसको वर है कि वो जीतेगा, लक्ष्मीयत्व जिसके पास धन है, जिसको मनी का पावर है, जिसको स्पिरिचुअल पावर है, और जिसके पास स्टेट का पावर है, वो रावल कहलाते थे। और ये रावल का ट्रेडिशन रावल रतन सिंह जी तक चलता है, 1303 तक, 14 से, जब वो पहला साका होता है चित्तौड़ का, और जिसमें महारानी पद्मिनी जो है वो वीर गति, वो जौहर करती हैं, और रावल रतन सिंह जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसके बाद महाराणा हमीर सिंह जी इस पैटर्न को चेंज करते हैं, वरना तब तक ये लोग रावल